हफ्ते वैसे तो ठीक-ठाक ही रहा। कुछ ज़्यादा उठा-पटक नहीं हुई। एक दायरे के अंदर हल्का सकारात्मक रुझान, ये मोटे तौर पे बाज़ार की चाल पिछले हफ्ते की रही। क्या ये कंसोलिडेशन का हफ्ता माना जाए और इस कंसोलिडेशन के बाद अब आगे क्या होना है बाज़ार में? जी, नमस्कार। अंदाज़ा ऐसा है कि मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा बिकॉज़ पोल्स शुरू हो गए हैं स्टेट वाइज़। तो कहीं न ये थोड़ा वेट एंड वॉच में मार्केट जाएगा 2 हफ्ते के आसपास रिज़ल्ट तक। अब रिज़ल्ट कब नहीं, अब आएगा आई 30 थिंक। नवंबर को तो आपको एग्ज़िट पोल मिल जाएँगे, फिर 3 दिसंबर को हाँ, आपको नतीजे आ जाएँगे। मुझे 7 दिसंबर को था पूरा नतीजा नहीं, सॉरी। 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं। हाँ, तो बस 1 हफ्ते की और बात है उसके लिए मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा। तो 2 चीज़ें हैं। पहला तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉज़िटिव है, स्ट्रक्चर पे कोई इश्यू नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि निफ्टी का एक गैप अप ओपनिंग है, तो क्या ये इलेक्शन रिज़ल्ट के पहले थोड़ा शेक ऑफ होगा जो ये गैप अप ओपनिंग थी उसको कवर करने के लिए या नहीं होगा? बस ये 2 सूरत है और बेस्ड ऑन जैसा भी एग्ज़िट पोल शुरू होता है मार्केट शुरू करेगा लेकिन ओवरऑल बिकॉज़ यूएस मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो अभी कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात बियॉन्ड इलेक्शन रिज़ल्ट्स स्टेट इलेक्शन रिज़ल्ट तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। ओवरऑल यही दिखता है, तो स्ट्रक्चर पॉज़िटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, जिस गैप को हो सकता है कि एक शेक ऑफ निफ्टी ले और उसको फ़िल करे, लेकिन अभी तक उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। बस यही है कि मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़ी थकान में दिख रहे हैं, तो अभी या तो इसको कंसोलिडेशन मान लें या मान के चलें कि जब तक ये गैप बना हुआ है निफ्टी का, तब तक ट्रेंड और मोमेंटम अप रहेगा। जी। शमिश आप कह रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप थोड़े थके हुए दिख रहे हैं और वो तब जबकि पिछले हफ्ते भी सेंसेक्स निफ्टी अगर 1/4% ऊपर बढ़े पूरे हफ्ते के दौरान, तो मिड कैप इंडेक्स ने या स्मॉल कैप इंडेक्स ने उससे ज़्यादा ही मजबूती दिखाई, आधा फीसदी या उससे ज़्यादा ही। तो वो थकान आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वो ठहर जाना, पहले की चाल जो है, वो हल्की पड़ जाना, बस वही एक थकान है या उस थकान का नतीजा हमें किसी नीचे की मूव के रूप में दिखेगा? अभी तक ऐसा कोई भी पैरामीटर पे इंडिकेशन नहीं आया है कि नीचे के मूव का इंडिकेशन आए। सिर्फ़ इतना ही है कि वेट एंड वॉच में जा रहा है मार्केट, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। तो वो जो फटीग मैं कह रहा हूँ, वो उसी रैली के अगेंस्ट का फटीग है। अब मार्केट 2 चीज़ डिसाइड कर सकता है, कल तो वैसे भी बंद है मार्केट। तो परसों ओपनिंग के पहले 1 दिन का और यूएस का मार्केट ओपन हो जाएगा और यूएस भी ऑलमोस्ट समझे तो पिछले 2 दिन से कुछ ट्रेड है नहीं। एक हाफ डे का ट्रेड है और 1 दिन का ट्रेड है नहीं। तो कल का ओवरनाइट का जो सिचुएशन होगा वहाँ से थोड़ा क्यू ग्लोबल मार्केट्स लेगा अकॉर्डिंगली अपना मार्केट भी लेगा और उसके बाद में भी एक व्यू बनेगा। तो अभी जो थकान की बात मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ़ यही है कि जो राइज़ हुई है उसके अगेंस्ट का थोड़ा वेट एंड वॉच चल रहा है। तो यहाँ से दोनों ट्रिगर हो सकता है, या तो हमारे लिए लोकल पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है या हमारे पास ग्लोबल ट्रिगर हो सकता है। तो अगर ग्लोबली मार्केट ठीक भी है और हमारे यहाँ से लोकल इलेक्शन वाला ट्रिगर अगर सही नहीं रहा, तो उससे शेक ऑफ होगा और अगर नहीं इलेक्शन वाला जो एग्ज़िट पोल है, ये फ़ेवरेबल दिखेगा रूलिंग गवर्नमेंट के फ़ेवर में, तो ये मार्केट को हमारा डोमेस्टिक फैक्टर ही पुश कर देगा। तो ओवरऑल यही कह सकता हूँ कि मार्केट अभी कंप्लीट वेट एंड वॉच मोड में है और मेबी 1 हफ्ते यहाँ से जिसके बाद बेटर व्यू लेना शुरू करेगा मार्केट। इन द मीनव्हाइल अगर यूएस पॉजिटिव रहेगा तो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमारे यहाँ भी मेंटेन रहेगी, लेकिन मेबी 1 हफ्ता ऐसा रहेगा कि शायद यूएस के साथ हम पूरे तरह से सिंक्रोनाइज़्ड मूव में नहीं चलेंगे। जी। तो पहले निफ्टी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले भी हमने ज़िक्र किया था कि ये 19,850 875 वगैरह के आसपास जो है, एक रेजिस्टेंस का ज़ोन बन रहा है। तो पिछले हफ्ते तो वो ज़ोन पार नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मतलब पहला संकेत क्या रहेगा, अगर एक कंसोलिडेशन से बाहर निकलना है निफ्टी को तो उसके लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ सबसे पहली चीज़ जिस पर हम नज़र रखेंगे वो क्या रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये मान के चलिए कि निफ्टी का अप ट्रेंड खत्म तब तक नहीं होता है जब तक ये गैप अप वाला जो दिन है लो है 19579 या 19580। तो पहली थियोरेटिकल मूवमेंट ये होगी कि जब तक ये लो के नीचे निफ्टी नहीं जाती है,
यहाँ 50 डीएमए की उतनी वैलिडिटी हम नहीं लेंगे, मेन हमें ये गैप अप लेना है। और इसके नीचे अगर निफ्टी नहीं जाती है तो मोमेंटम इंटैक्ट रखिए और इसको अपसाइड ही मानिए। ये पहला आपके सवाल का जवाब। लेकिन दूसरा सवाल का जवाब दूसरा ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर में होता ये है कि एक शेक ऑफ हो। उस शेक ऑफ का ट्रिगर पता नहीं होता है और वो शेक ऑफ अगर हुआ तो निफ्टी में पोटेंशियल है 19,400 500 रेंज तक भी जाने का। ये 2 जी, सिनेरियो कर रहे हैं हम और जब तक ये लो नहीं टूटता है तब तक मान के चलिए कि अपसाइड ब्रेकआउट ही होगा। लेकिन साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप पे ध्यान रख लगा के रखिए, वहाँ पे कोई बड़ा रेड कैंडल ना बने। जी। कोई बड़ी लाल कैंडल, ये मिड कैप का चार्ट जो है वो एक तरह से ऊपर ये पूरी चाल जो है वो कहीं पे रुकती हुई दिख रही है। क्या इसी तरह से राउंडिंग टॉप बनते हैं? और राउंडिंग टॉप बनने का कन्फर्मेशन फिर क्या रहता है इसमें? नहीं, ये राउंडिंग टॉप कंप्लीट नहीं है। अभी ये एक बनने की प्रक्रिया मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसी तरह से बनना शुरू होता है? नहीं, राउंडिंग टॉप इतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं बन सकता है। राउंडिंग टॉप के लिए और लंबा टाइम फ्रेम चाहिए। ये बॉटम से जो राइज़ है, उस राइज़ के अगेंस्ट का करेक्शन हो सकता है। अ, दूसरा लॉजिक आप जो राउंडिंग टॉप कह रहे हैं, ये कहना हो सकता है कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग टॉप बने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर नहीं होगा, ये किसी भी दिन हो सकता है एक शेक ऑफ में भी कन्वर्ट हो। राउंडिंग टॉप का मतलब ये होता है कि मार्केट बहुत लंबे समय से चलती आ रही है या स्टॉक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और उसके बाद बहुत लंबे समय का डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आ गया है, जहाँ पे डिसइंटरेस्ट है मार्केट में टोटली। यहाँ पे डिसइंटरेस्ट तो है ही नहीं मार्केट में कहीं पे भी, ना लिक्विडिटी का इश्यू है, ना किसी तरह का डिसइंटरेस्ट है। तो अभी राउंडिंग टॉप तो नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से। बस यही है कि एक 50 डीएमए के आसपास का शेक ऑफ हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप का। वो भी कॉशनरी रहेगा, प्रिकॉशनरी रहेगा तो और फिर ठीक हो जाएगा। मिड कैप इंडेक्स अभी 42,000 के आसपास है और 50 डे मूविंग एवरेज इसका 40,300 के आसपास है। तो ये लगभग जी, डेढ़ 2,000 रुपए पॉइंट्स के आसपास का एक शेक ऑफ हो सकता है। हाँ, इतनी पॉसिबिलिटी रहेगी। ये संभावना लेकर के चलना चाहिए, होगा या नहीं होगा ये तो बाज़ार खुद ही बताएगा। और बिल्कुल। स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर अगर कोई शेक ऑफ होता है तो क्या इसमें जो पिछले हाल के 2 टॉप रहे हैं अभी सबसे ताज़ा वाला छोड़ दें तो उससे पहले वाले जो 2 टॉप रहे हैं, उनको मिलाकर के एक ट्रेंड लाइन बनाई है मैंने। क्या ये एक सपोर्ट का काम कर जाएगा जब भी अगर कोई शेक ऑफ आता है? इस ये ट्रेंड लाइन पियर्स हो जाएगा अगर फॉल होगा तो, लेकिन फिर भी जी। सपोर्ट रहेगा। इसमें उम, सपोर्ट मुझे जैसा लगता है 12,1900 12,900 13,000 ये रेंज से स्मॉल कैप का सपोर्ट आना चाहिए। जी। लगभग वहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज आपका पहुँच जाएगा। हाँ, आना चाहिए वहाँ पे, जी, लेकिन मेन सपोर्ट जो दिख रहा है, जो ज़ोन है, अभी 13,000 से शुरू हो रहा है जी। और एक्चुअली सपोर्ट 13,000 पे ही रह जा रहा है। हुँ, 100 हुँ। पॉइंट्स नीचे एक रादर 12,800 एक थोड़ा बेड का रेंज बन रहा है, बट मेन सपोर्ट 13,000 से ही शुरू हो जी। तो फ़िलहाल अभी लगभग 800 पॉइंट के आसपास का निफ्टी स्मॉल कैप में भी ये रेंज दिखता है जिसमें एक थोड़ा-सा झटका या थोड़ा-सा एक कहें कि शेक ऑफ वो हो सकता है अगर हुआ तो। अ, उससे ज़्यादा मतलब फ़िलहाल अभी डर नहीं है, यही कहा जाए? हाँ, अभी ये डर मार्केट में भी किसी तरह का डर नहीं है। ये जी, एट लीस्ट मुझे लगता है कि जो दिसंबर वाली रैली है, उसके लिए एक अगर करेक्शन आता है, तो दिसंबर रैली के लिए वो स्टेज ही सेट करेगा। जी। और अक्षय समंत्रा जी इसी बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी जो ये पूरा हफ्ता जो है वो आईपीओ वाला हफ्ता कहा जाएगा, उसमें टाटा टेक्नोलॉजी का भी था और अरसे बाद किसी आईपीओ पर आपने सकारात्मक राय दी थी। तो टाटा टेक्नोलॉजी और साथ में कई सारे और आईपीओ इस पूरे हफ्ते के दौरान रहे थे, उन सबको मिला कर के लगभग मोटा-मोटा अंदाज़ा है कि 2 लाख करोड़ रुपए तो सिस्टम में गए, आईपीओ में एप्लीकेशन मनी के रूप में। तो वैसे में क्या ये भी एक कारण था बाज़ार के ठंडा रहने का? मुझे नहीं लगता ये कोई कारण है। मुझे जो समझ में आता है, वो ये है कि अ, भारत में पब्लिक के पास पैसा तो बहुत है, रिटेल के पास पैसा बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है। प्रॉब्लम सिर्फ़ एक है कि बहुत हमारी थिंकिंग बहुत स्क्यूड है।
जब जो हमारा मार्केट के रिगार्डिंग थिंकिंग है बहुत ही स्क्यूड है, रैशनल नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। अब इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, रैशनल थिंकिंग नहीं का मतलब ये है कि मार्केट जब तेज़ होता है तो रिटेल घुसना चाहता है और मार्केट में थोड़ा-सा भी फॉल आता है, तो पूरा का पूरा सेंटिमेंट चला जाता है और पैसा रहने के बावजूद भी बिकवाली चलती है। ये रैशनल बिहेवियर नहीं है, तो हमारे पास पैसे की ना पहले कमी थी, ना आज कमी है, देख के तो यही लगता है। और कमी सिर्फ़ एक चीज़ ही है कि अभी भी सोच इक्विटी मार्केट के लिए जो परिपक्व कहते हैं जो सोच वो नहीं हो पा रही है। मुझे लिक्विडिटी का कोई इश्यू अभी भी नहीं दिखता है मार्केट में। जी। तो मसला ये है कि बाज़ार में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा-सा एक शेक ऑफ कहीं पर हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी चिंता नहीं है और दिसंबर में तेज़ी फिर से दिख सकती है, ये उम्मीद है। अ, यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आपको? बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यही कह रहा है कि इसका जो गैप डाउन ओपन हुआ था, वो गैप शायद भर जाएगा। स्ट्रक्चर तो यही ओके, कहता है। मतलब ये कि ये लेकिन 44,000 की तरफ एक बार फिर जा रहा है। हाँ, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में 43,000 को एकदम 100% सैक्रोसैंट लेवल मान के चलिए। 100% सैक्रोसैंट लेवल 43,000। इसके जी, नीचे अगर निफ्टी बैंक बंद होती है, तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ करेक्शन होगा ही होगा और अगर नहीं हुआ, तो फिर हम स्लोली हायर लो और हायर हाई के स्ट्रक्चर में जाएँगे। हायर लो आप समझ गए होंगे कहाँ पे है, हायर लो मतलब 43,230 एंड 42,105 ये हायर लो का स्ट्रक्चर हो जाएगा और जैसे ही आपका क्लियर होगा 44,165 सॉरी 44,408 ये हायर लो का स्ट्रक्चर देने लगेगा। हायर हायर हाई का स्ट्रक्चर देने लगेगा, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड इसको 45,000 पहले भी रखा था और अभी भी रखेंगे। जी। 45,000 के ऊपर जाने के बाद निफ्टी बैंक में एक नई चाल या मजबूती का एक संकेत आप ये कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल ये लग रहा है कि ये जो 43 770 के आसपास है, वहाँ से ये एक बार को 44,000 के आसपास जा सकता है। तो ये एक छोटा रेंज है जिसको मतलब शायद ट्रेडर्स अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं, जो एल्गो चलाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं या जी। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पोजिशनल डायरेक्शन तो अभी नहीं लाता है मैं निफ्टी बैंक के लिए। जी। और ये 43,000 जो है उससे पहले ही ये जो हाल का स्विंग लो है और वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज भी ये लाल रेखा जो है वो दिख रही है। तो क्या खतरे की सीमा रेखा यहीं पे नहीं होनी चाहिए? 43,250 के आसपास? नहीं, नहीं 43,000 के पहले कोई भी नहीं लगाना है हमें रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर जी, बिकॉज़ जो मेन सपोर्ट का बेड है और वो जो बैंकिंग में ऑप्शंस पुट ऑप्शंस का भी सपोर्ट मिलेगा वो 43,000 से ही मिलेगा और 40-50 हज़ार के इंडेक्स में 100-200 पॉइंट तो आप समझें कि एक आधा बूँद है, तो उससे फ़र्क तो पड़ने वाला है। जी।